Hey, my dear students, what's up? I hope you're so fine and you're so happy. But I know you are a little bit tense because many students ऐसे हैं जिसके कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में and also exam is very much knocking at the door. But you don't worry, I am here and that's why I have started my own YouTube channel क्योंकि मुझे पता है कि मैं कई स्टूडेंट्स के साथ अभी कनेक्ट में नहीं हूँ. आई एम नॉट गोइंग इन दैट स्कूल. सो आप लोगों के लिए मैंने ये चैनल बनाया है और आप लोगों के लिए ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ. सो आई एम ऑलवेज विथ यू. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट फॉर गिविंग माई knowledges and experience what I have experienced in my life. So you don't worry, at all times I am with you. बस आप ये है कि कीप वॉचिंग करते रहना एंड वेन एवर यू विल फील दैट यू हैव सम काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम तो डेफिनेटली मुझको मैसेज करना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा. आज जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो स्कूल के हो या कॉलेज के हो, राइट. मैं सबसे पहले 1-2 मिनट में अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं पहले भी वही करता था जैसे आज आप लोग करते हो. स्पेशली जब कोई सब्जेक्ट्स मुझको पढ़ना होता था, कोई चैप्टर्स हमको कंप्लीट करना होता था, तो मुझे कई बार मैनी चैप्टर्स, मैनी टॉपिक समझ में नहीं आता था. तो दैट टाइम मैं क्या करता था, इमिटेट करता था, यानी रट लेता था. क्योंकि बेगर हैज़ नो अदर चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं रहता था. मैं क्या करता था, उसको मैं पूरा रट लेता था. और वो भी वो सब्जेक्ट जो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, जैसे कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी. इस टाइप का जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो लाइफ साइंस होते हैं, ज्योग्राफी का जो फॉर्मूलेज होते हैं, ये सारे टॉपिक मैं क्या करता, रटता था. लेकिन एक समय के बाद आई केम टू रियलाइज़ माई सेल्फ कि मुझे ये टॉपिक रटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये शॉर्टकट वे है एंड शॉर्टकट वे कभी भी लाइफ में अच्छा नहीं होता है. तो जब से मुझको ये बात पता चला, तब से मैंने ये रटना बंद कर दिया. मैं कम पढ़ता हूँ बट मैं समझ कर स्टडी करता हूँ. और आज में ऐसी एक सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट को मैं आपके लाइफ के साथ कनेक्ट करूँगा एंड आपके सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें से एक सब्जेक्ट का जो बोरनेस है, जो बोरिंग थिंकिंग है, वो कम हो जाएंगे, जो बर्डन है वो कम हो जाएगा. और ऐसा ये वाला सब्जेक्ट नहीं, ऐसे और भी सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर मैं आगे जाके मैं वीडियो बनाऊँगा एंड जिससे आपको ये हेल्प मिलेगा कि उस सब्जेक्ट से बोरिंग कैसे हटाया जाए, कैसे उस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग के साथ याद किया जाए एंड you will feel so great yourself whenever you do study of that topic, right. पर अभी फ़िलहाल के लिए इस टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं एंड यू नो दैट वेरी वेल आई जस्ट टीच इंग्लिश सब्जेक्ट. सो मैं इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करूँगा कि आपके सिलेबस में जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है स्कूल में या कॉलेज में, उसको हम कैसे अपने लाइफ से कनेक्ट करें. तो देखो, हर पर्सन चाहता है कि कोई मेरा तारीफ़ करे. कोई भी पर्सन नहीं चाहेगा कि मेरा कोई नुकसान हो या कोई मेरे बुराई करे. सब चाहते हैं, एवरीवन वांट्स दैट समवन प्रेजेस यू, राइट. बट प्रेज आपके तभी करेंगे, तारीफ़ आपके तभी करेंगे जब आप में कुछ स्पेशलिटी होगा, व्हेन यू डू समथिंग डिफरेंट, राइट. सो वो स्पेशलिटी लाएंगे कैसे. इंग्लिश सब्जेक्ट्स अगर आप स्टडी करते हो रटाफिकेशंस नहीं, समझ कर विथ अंडरस्टैंडिंग, तो आपके अंदर 2 स्किल्स डेवलप होंगे. पहला आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा और दूसरा स्किल्स कौन सा है, आपका नॉलेज गेन होगा. मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट से आपका नॉलेज भी गेन होगा और आपकी पर्सनालिटी भी डेवलपमेंट होगा. अब क्वेश्चन आता है हाउ. देखो, इंग्लिश सब्जेक्ट में 3 क्राइटेरिया होता है, स्टोरी, पोएम एंड ड्रामा. स्टोरी मतलब जिसको हम प्रोज बोलते हैं, पोएम मतलब जिसको पोइट्री बोलते हैं हाई क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में पोएम कहते हैं, और एक ड्रामा रहता है, 1 या 2 ड्रामा. स्टोरी अगर आप कंप्लीट करते हो, प्रोज अगर आप कंप्लीट करते हो विथ अंडरस्टैंडिंग, तो आपका स्किल्स डेवलपमेंट होगा. स्किल्स कैसे, उसके जब आप स्टोरी स्टडी करोगे, जब आप स्टोरी रीडिंग करोगे, तो आपको वोकैबुलरी जो मीनिंग है वो आपको आना चाहिए, ट्रांसलेशन आना चाहिए हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी या फिर कोई भी अदर लैंग्वेज में अगर आप इंग्लिश से कर रहे हो. इसके अलावा जब आप ट्रांसलेट भी कर लेते हो, मीनिंग भी आपको मालूम है, लेकिन उसको जब आप कोलिब्रेट करोगे, जब आप उसको मिक्स करोगे, प्रॉपर वे में ट्रांसलेट करोगे, प्रॉपर वे में आप जब समझाओगे,
तो आपके अंदर स्किल्स डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि एक टॉपिक को खुद समझना और दूसरों को समझाना, देयर इज़ अ लॉट ऑफ गैप। आप खुद एक टॉपिक को अपने तरीके से समझ सकते हो, लेकिन जब उसी टॉपिक को आप किसी और को समझाने जाओगे तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स होना चाहिए, राइट? क्योंकि हर पर्सन्स का माइंड अलग अलग होता है। किसी की कैचिंग पावर बहुत फास्ट होता है, किसी के कैचिंग पावर थोड़ा सा स्लो होते हैं। सो इन दिस वे वी हैव टू यूटिलाइज आवर माइंड टू मेक देम अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो इससे आपके स्किल्स डेवलपमेंट होंगे, राइट? आपके एक्सप्लेनेशन पावर डेवलप होंगे। जब आप किसी को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करोगे तो सभी व्यक्ति आपको बहुत पसंद करेंगे। हर पर्सन चाहेंगे कि वो अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर करे ताकि आप उनको बेहतर वे में एक्सप्लेन कर सके। इसलिए आप देखना हमारे इंडिया में बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर है जिनका वे ऑफ टॉकिंग इतना ब्यूटीफुल है कि लोग उनकी स्पीच बस सुनने के लिए जाते हैं, उनको देखने के लिए नहीं जाते, सुनने के लिए जाते हैं, राइट? सेकेंड आता है पोएम। पोएम से और ड्रामा, ये जो दोनों चीज़ें, इससे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। यस, पर्सनालिटी मतलब इंटरनल पर्सनालिटी एंड एक्सटर्नल पर्सनालिटी। आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनल पर्सनालिटी। पोएम से आपका इंटरनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा और ड्रामा से आपका एक्सटर्नल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। क्योंकि ड्रामा करने के लिए आपके अंदर बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, आपका एक्सप्रेशन आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, और ये दोनों चीज़ अगर आपके अंदर हो तब जब भी किसी से टॉकिंग करोगे तो आप सिचुएशंस के अनुसार आपका एक्सप्रेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज होगा। मीन्स व्हाट? आपके एक्सटर्नल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। इसी प्रकार इंटरनल पर्सनालिटी, पोएम को एक्सप्लेन करने के लिए आपके अंदर क्रिएटिविटी होना चाहिए, आपके अंदर इमेजिनेशन पावर होना चाहिए, तभी आप पोएम किसी को समझा सकते हो और आप खुद भी समझ सकते हो। क्योंकि पोएम का जो लैंग्वेज होता है वो कवि का लैंग्वेज होता है, और आपको पता है जो पोएट होते हैं उनका माइंड समुंदर के पता नहीं कितने गहराई तक पहुंच जाते हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं, एंड देन आफ्टर वो अपने पोएट क्रिएट करते हैं, मतलब एक पोएम क्रिएट करते हैं। तो उस पोएम को एक्सप्लेन करना, यानी किसी दूसरे के माइंड को समझकर एज इट इज़ वैसे का वैसा एक्सप्लेन करना एक डिफरेंट लैंग्वेज में, इट्स नॉट अ जोक, राइट? क्योंकि मैंने एक पोएम लिखा, वो मेरा क्रिएटिविटी है। अब उस क्रिएटिविटी को आप समझ रहे हो, फिर आप किसी थर्ड पर्सन को समझा रहे हो, तो इसके अंदर कैपेबिलिटी, आपके अंदर एबिलिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने कहा कि पोएम अगर आप किसी को बेहतर वे में ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप हो एक आउटस्टैंडिंग पर्सन। इसलिए मैंने कहा कि स्टोरी अगर आप इंग्लिश में खुद पढ़ते हो विदाउट टीचर के हेल्प के, खुद रीडिंग करते हो, खुद क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करते हो, सब की स्किल्स डेवलपमेंट होंगे, जैसे ग्रामर, ट्रांसलेशन, मीनिंग्स, ब्ला ब्ला ब्ला। पोएम अगर आप खुद स्टडी करते हो, खुद एक्सप्लेन करते हो, खुद इसकी मीनिंग बनाते हो, खुद एक क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करते हो, तो उससे आपकी इंटरनल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, और ड्रामा से आपकी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी। ओवरऑल इंग्लिश सब्जेक्ट्स टाइम पास के लिए नहीं है। इंग्लिश सब्जेक्ट जो स्कूल में, जो कॉलेजेस में दिया जाता है, कहीं ना कहीं उसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन रहते हैं, और हमको क्या लगता है कि वो जस्ट एक सब्जेक्ट है। सो 4 to 5 क्वेश्चंस लिखो गाइड बुक से या टीचर के थ्रू, एंड देन आफ्टर पास हो जाओ, पर ऐसा नहीं है। तो अब आपका चॉइस है, अगर आपको सिंपल पास होना है तो 4 to 5 क्वेश्चंस लो और एग्ज़ाम में दे दो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, आपकी स्किल्स डेवलपमेंट हो, लोगों के साथ जब आप बात करो तो एवरी पीपल आपकी बातें सुने, आपको क्रॉस ना करे, तो आज से आप टीचर का हेल्प लो, लेकिन क्वेश्चन आंसर लिखते समय नहीं। टीचर का हेल्प लो कि सर आप कैसे मीनिंग बनाते हो, आप कैसे ट्रांसलेट करते हो, वो हमको हेल्प करो। आप जब मीनिंग में फंस जाते हो, आपको कोई मीनिंग अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो आप उस समय कैसे आप उसकी मीनिंग बनाते हो, ये टेक्निक हेल्प लो। तो इससे आप बहुत आगे बढ़ोगे एंड यू विल नेवर फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ माई इंटेंशन, कि वाई इज़ इंग्लिश लिटरेचर, मतलब इंग्लिश लिटरेचर क्यों है हर सिलेबस में। ओके, नेक्स्ट टाइम फिर एक न्यू वीडियो लेकर आऊँगा माय डियर स्टूडेंट्स, एंड तब तक के लिए से माय डियर।